अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ घिया गोश्त, जिसको कद्दू भी कहते हैं। वो एक्चुअली ये बहुत ठंडी सब्ज़ी होती है, गर्मियों में ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। एक तो आपके जिस्म की गर्मी को ख़त्म करती है और दूसरा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा सब्ज़ी थी, तो इस वजह से भी हमें ये बहुत ही पसंद है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ घिया गोश्त और बहुत ही मज़े के टेस्टी बनता है। आइए देखें ये कैसे बनता है और इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, घिया गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मटन लिया है। ये तकरीबन 750 ग्राम या 3 पाव आप कह लें, वो है। इसको मैंने धो के वॉश करके फ्रीज़ कर लिया था। मैं इसे खोल सकती थी, लेकिन मैंने कुकर यूज़ करना है, इसलिए मैंने कहा कि इसको मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और घिया भी मैंने इतना ही लिया है, यानी 750 ग्राम 3 पाव के करीब है। इसे मैंने कुछ को क्यूब्स में और कुछ स्लाइस में मैंने काट के इसको रखा है, ताकि जिसे क्यूब्स में पसंद है वो वैसे खा लेगा। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं 3 अदद, जिन्हें मैंने पेस्ट बना के यहाँ पे रख लिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज लेकर उन्हें स्लाइस में काट लिया है। और यहाँ पे गार्निशिंग के लिए ली हैं मैंने सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे। ये देखिए, इन्हें भी धो के यहाँ पे रखा है। स्पाइसेस में जो चीज़ें यूज़ होंगी, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है ½ टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। मसाले अपनी मर्ज़ी से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले हम गोश्त डाल देंगे और फिर साथ ही इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए, चलें जी, ये भी हो गया। और अब इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर। आप चाहें तो टमाटर वैसे भी स्लाइस में काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। अच्छा जी, अब जो स्पाइसेस थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे वो इसमें शामिल कर देते हैं। और मटन है, इसको गलने में टाइम लगेगा, तो 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें डाल देते हैं। अब इसको तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं। इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देना कि ये थोड़ा, जब हम सब्ज़ी डालेंगे तो उसके साथ भी ये पकेगा, तो ये हाफ़ कुक हो जाएगा तब तक, और हाफ़ जो है ये सब्ज़ी के साथ हम गला लेंगे। तो चलें जी, इसको बंद करके रखते हैं और 15 मिनट के लिए इसको पकाते हैं और मिलते हैं फिर 15 मिनट के बाद। अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, गोश्त हमारा देखें तकरीबन हाफ़ डन तो ये हो गया है, फुल नहीं गला है, क्योंकि ज़्यादा इसको नहीं पकाया है। तो ये देखिए, थोड़ा सा इसमें पानी भी है। अब थोड़ा सा पानी को हम खुश्क कर लेंगे। फ्लेम जो है वो हाई करेंगे, पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। आप गोश्त को जितना अच्छे से उसको भूनेंगे ना, तो आपके सालन का मज़ा उतना ही ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये 2 स्पून जो है वो ऑयल के डाल लिए हैं। अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो ये ½ कप हो जाएगा। तो अब इसको डाल के मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। ये देखिए, गोश्त हमारा अच्छे से भून जाएगा, मसाला रेडी हो जाएगा और ऑयल अलहदा हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर हम सब्ज़ी डाल देंगे। तो देखिए, माशाल्लाह से ये अच्छे से जो है ये भून गया है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ऑयल अलहदा हो गया है। तो आपने देखा कि ये गोश्त हमारा अच्छे से इसका मसाला भून गया है। तो अब हम इसमें सब्ज़ी ऐड कर देते हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटा हुआ घिया या कद्दू आप जो भी कह लें, आप इसके अंदर डाल दें और इसको अच्छे से अब इसकी भुनाई कर लें। 5 से 10 मिनट तक जो है वो आप अच्छे से इसको भून लें, ताकि मसाला सारा सब्ज़ी के अंदर मिक्स हो जाए। बाज़ लोग जो हैं वो अलहदा से भी इसे बॉयल कर लेते हैं, लेकिन उस तरह जो है वो सब्ज़ी के अंदर स्पाइसेस नहीं जाते, उसमें वो टेस्ट जो है ना वो नहीं आता आपको। तो इस तरह जब आप करते हैं तो उसमें टेस्ट आता है। अब हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी शामिल करेंगे। अब अगर आपको जो है वो थोड़ा सा शोरबा टाइप बनाना है, यानी आपको थोड़ा सा इसमें शोरबा चाहिए, तो आप इसी स्टेज पे इसमें पानी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें। लेकिन क्योंकि मुझे शोरबा नहीं बनाना है और मुझे जो है वो थोड़ा सा ग्रेवी टाइप इसको बनाना है, तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया है।
अब 1 गिलास पानी शामिल करके थोड़ा सा हिलाएंगे इसको और फिर इसको जो है वो हम तकरीबन 15 मिनट तक और पका लेंगे। चलें जी, बंद करते हैं और इससे 15 से 20 मिनट इसको और पका लेते हैं ताकि सब्ज़ी भी अच्छे से गल जाए और गोश्त भी अच्छे से गल जाए। तो चलिए जी, तकरीबन 20 मिनट होने वाले हैं, तो इसको मैंने बंद कर दिया था। तो देखिए माशाल्लाह से सालन हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है। ये देखिए, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी थिक सी ग्रेवी बनी है और सालन हमारा रेडी हो गया। अब स्टेज पे मैं शामिल करूँगी इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला। आप चाहें तो सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें अभी शामिल कर दें, लेकिन मैं बाद में शामिल करूँगी। और इसको थोड़ा सा ढक के रखेंगे ताकि मसाला जो है उसका फ्लेवर अच्छे से इसके अंदर आ जाए। आप खोलें तो आपकी अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए। चलिए जी, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। जो बन गया है हमारा सालन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह, आप देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा घिया गोश्त रेडी हुआ है। खुशबू भी बहुत अच्छी प्यारी सी आ रही है इसकी। आप भी ज़रूर बना के खाइएगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी है और मज़ा तो बस क्या कहने। आप सब्ज़ धनिए से और सब्ज़ मिर्चों से इसकी गार्निशिंग कर देते हैं तो रेडी हो गई है हमारी माशाल्लाह से, ये देखिए डिश। माशाल्लाह, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।